तमाम प्रकोष्ठ होता है पार्टी में, ठीक उसी तरीका से ईडी और सीबीआई भाजपा का एक प्रकोष्ठ हो गया है, या प्रकोष्ठ छोड़ दीजिए, हम तो कहेंगे उसका एलायंस एक पार्टनर हो गया है भाजपा के। वो आरएसएस और भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है ईडी। 11 गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण शूद्र का हत्या कर दे तो उसको मात्र शूद्र के लिए एक ही चीज देना है, नहीं शूद्र नहीं देना है, ब्राह्मण को एक बैल और 11 गाय दे देगा, उसका पाप जाएगा कट। बाकी तो ब्राह्मण की बात कीजिए 14% है, ठीक ना। वो 14% यादव यहाँ महाभारत की बात करती है, ठीक ना, कि हमारा कृष्ण का है महाभारत है वो महाभारत हमको कहता है कि शूद्र राजा नहीं बन सकता है, समझे। बाकी जो लोग गीता पर भरोसा करते हैं कि गीता संविधान से बढ़ के लोग गीता को मानता है ना जी, तो वो गीता कहता है कि शूद्र को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की गुलामी करनी चाहिए। गीता कहता है, जिस गीता को हम लोग मानते हैं, हमारे पूर्वज मानता है ना, समझ लोग मानता है, वो कहता है कि गीता कि वैश्य शूद्र को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को गुलामी करनी चाहिए। जिस रामायण को आप मानते हैं, जिस राम को आप पूजा करते हैं, उसी राम का रामायण ये कहता है कि शूद्र को ज्ञान प्राप्त करने पर मृत्युदंड मिलना चाहिए। हम लोग रामायण कह रहा है कि अगर ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमको मृत्युदंड मिलना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का काम धन ब्राह्मण को जबरदस्ती छीनना चाहिए। अगर सोच लीजिए, अगर देश में संविधान नहीं रहता, क्या मेरे पास ये मोबाइल रहता, क्या मेरे पास ये घर रहता, क्या मेरे पास ये कुर्सी रहता, क्या आपके पास ये माइक रहता, मुख्यमंत्री गिरा देगा। ये कहीं ना कहीं पलटू राम का देन है, और पलटू राम आरएसएस का चड्डी पहन लिए हैं, हमारे नीतीश चाचा आरएसएस का चड्डी पहन लिए हैं, वो भगवाधारी हो गए हैं। उनका अपना मांस, जब मनुस्मृति कह रहा है कि शूद्र कमाई हुआ धन जबरदस्ती छीनना चाहिए ब्राह्मण को, वेद कहता है कि शूद्र का स्थान ऊपर के तीनों वर्णों को चरण में होना चाहिए। ऊपर के तीनों वर्ण मतलब समझे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के चरण में हम लोग को जीना चाहिए शूद्र को। रामचरितमानस कहती है कि शूद्र को पिटना एक धर्म है, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल तारना के अधिकारी है, रामचरितमानस कहीं है। तो शूद्र के प्राण धन स्त्री ब्राह्मण को अर्पित कर दे, उस शूद्र को भोजन करने होगा, माने उसी शूद्र के यहाँ भोजन करेगा ब्राह्मण जो अपना प्राण धन स्त्री माने मेहरारू पत्नी, हाँ उसको ब्राह्मण को दे दो, उसी शूद्र के घर में भोजन करेगा ब्राह्मण। हाँ, और भाजपा मनुस्मृति की बात करती है, और इस देश के बहुजन ओबीसी एससी एसटी संविधान की बात करता है, और संविधान की बात करना उसको रास आता नहीं है, ठीक है। हेमंत सोरेन जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा अभी तरसिया में हैं हम, और सुबोध कुमार यादव जी से बात करने के लिए आए। बिहार में लगातार जो आपको देखने को मिला, बिहार में आरजेडी के और जेडीयू के जो गठबंधन की सरकार था, उस सरकार गिरा, और लगातार जो तेजस्वी जी को और पहले लालू जी को ईडी का जो बुलावा आया और ईडी से लगातार जो क्वेश्चन चला, और उसके बाद फिर इधर तेजस्वी जी को भी बुला करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो चला, इसी सब विषय पे बात करने के लिए आए हैं इनके पास। जानने की कोशिश करेंगे इनका राय क्या है। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके चैनल देखने वाले सभी श्रोता को मेरा प्रणाम, सभी को जय भीम। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी बिहार में जो सरकार गिरी, और सरकार गिरने के बाद तुरंत जो है लालू जी को बुलाया जाता है, जो कि 8 से 9 घंटा उनको ईडी का क्वेश्चन चलता है। दूसरा दिन फिर तेजस्वी जी को बुला करके ईडी का क्वेश्चन चलता है 8 साढ़े 8 घंटा। तो इस पर आपका क्या राय है? अब ईडी थोड़े रह गया, सीबीआई थोड़े रह गया, ये लोग अब भाजपा के एक प्रकोष्ठ बन गया है, समझे। जिस तरीका से युवा प्रकोष्ठ होता है, जिस छात्र प्रकोष्ठ होता है, और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, तमाम प्रकोष्ठ होता है पार्टी में, ठीक उसी तरीका से ईडी और सीबीआई भाजपा का एक प्रकोष्ठ हो गया है, या प्रकोष्ठ छोड़ दीजिए, हम तो कहेंगे उसका एलायंस एक पार्टनर हो गया है भाजपा के। वो आरएसएस और भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है ईडी सीबीआई। जितने एजेंसियां हैं वो भारत सरकार अपने मुट्ठी में कैद कर लिया है, मोदी अमित शाह, और ये लोग अपने समक्ष रख के काम करवा रहा है। बोल देगा कि आज उसके यहाँ जाओ तो उसके यहाँ जाएगा, लालू जी के यहाँ जाओ, ममता बनर्जी के यहाँ जाओ, अरविंद केजरीवाल के यहाँ जाओ, हेमंत सोरेन के पास जाओ। इंडिया एयरलाइंस से डर तो नहीं गया है? बिल्कुल डर गया है। अगर इंडिया गठबंधन जो बना है इससे नहीं डरता तो इतना सीबीआई से ईडी से परेशान नहीं करवाता। और जहाँ आप देख रहे हैं, चाहे वो नेता कोई भी हो, हमारे इंडिया जो अलायंस में जितना जी नेता है विपक्ष का, वो जानता है कि 24 में ये विपक्षी हमारा सुपारा साफ कर देगा। उसके पास तो कोई मुद्दा है ना, एक मुद्दा है राम मंदिर, और दूसरा मंदिर तो बन गया तो उसी के ना बना वोट मांगेगा। दूसरा मुद्दा है उसका ईवीएम। आज अगर जब बैलेट से चुनाव हो तो मान के चलिए कि हमको लगता है कि 50 सीट पे भाजपा पूरा देश में सिमट जाएगा। ईवीएम को लेकर के आप बोल रहे हैं, तो ईवीएम के लिए भी तो लगातार विपक्ष लोग जितने भी है, जो 31 तारीख को दिल्ली में जो है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, और लगातार जो अभी देश के वो जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या आरजेडी भी इसका विरोध करेंगे क्या? बिल्कुल, हम लोग आरजेडी का करता हैं, और हमारे सुप्रीमो आज से नहीं, वो बहुत पहले से विरोध कर रहे हैं। और देखिए एक मिनट, ईवीएम बनाने वाला जापान ईवीएम को बाइकआउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया।
वो वहाँ पे अब बैलेट से चुनाव होता है। तो यहाँ भी चाहिए हम लोग को कि बैलेट से चुनाव हो, जो बनाया ईवीएम वो उसको तो भरोसा है ही नहीं ईवीएम पे, तो फिर हमको और आपको भरोसा कैसे रहेगा? यहाँ के विपक्ष को भरोसा, देश की जनता को जब भरोसा नहीं है तो वहाँ से हटा देना चाहिए। देश की जनता का मतलब भरोसा नहीं है। नहीं, अगर भरोसा रहता तो इतना बड़ा बड़ा आंदोलन होता है ईवीएम के लिए, कैसे होता बताइए? ये कोई भाड़ा पर तो लोग नहीं जाते हैं आंदोलन करने के लिए, 500-1000 रुपये दे के खरीद के तो नहीं ले जाता है लोग कि चलो हम मेरे साथ आंदोलन आप कीजिए, चलिए कर कीजिए। बिल्कुल। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, मनीष कश्यप जी का जेल से जब बाहर आया तो उनका जो कहना था कि 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे। मनीष कश्यप पे आपका विचार क्या है? आज पहले तो आप बोले कि मनीष कश्यप के दम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की बात जो है आज सच्चाई सामने आ रहा है कि वो सरकार 180 दिन से पहले ही गिर गया। देखिए, मनीष कश्यप एगो पूरा बिहार में एगो वार्ड के इधर उधर कर सकता है जी, और विधायक कर लेगा, चुनाव गिरा देगा, मुख्यमंत्री गिरा देगा, उप मुख्यमंत्री गिरा देगा। ये कहीं ना कहीं पलटू राम का देन है, और पलटू राम आरएसएस का चड्डी पहन लिए हैं। हमारे नीतीश चाचा आरएसएस का चड्डी पहन लिए हैं, वो भगवाधारी हो गए हैं, उनका अपना मानसिक संतुलन खो गया है। उनको बहुजन हित में सोचना चाहिए था, वो नहीं सोच रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप क्या औकात है कि सरकार गिरा देगा और नीतीश ऐसा तो नहीं है कि मनीष कश्यप नीतीश कुमार जी से पहले बातचीत किए होंगे? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव उससे एक मुखिया, पूरा बिहार का एक मुखिया उससे बात करने के लिए तैयारी होगा। हम और आप उससे बात करना चाहते हैं? कभी जब नहीं करना चाहते तो उससे एक मुखिया बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो विधायक और मुख्यमंत्री से बात कर लेगा पहले से। गजब बात करते हैं जी। जब उस टाइम नीतीश जी आरजेडी के साथ गठबंधन में सरकार था, ठीक है, जब नीतीश जी से बात उसका पहले से था कि 180 दिन में हम आते सरकार गिराएंगे, तो उसी टाइम छोड़ देना चाहिए। जब बातचीत होवे कर रहा था मुख्यमंत्री जी से, तो उसी टाइम छोड़ देना चाहिए उसको कि चलो इसको रिलीज करवा दो। उनका जो कहना था 180 दिन में सरकार गिराएंगे, तो 180 दिन के गिराने की बात तो सामने आ गया ना, सरकार तो गिर गई ना। हल्ला करने से सरकार नहीं गिरा है, सरकार गिरा है नीतीश कुमार के नासमझता के कारण। वो अगर ये थोड़ा सा भी दिमाग लगाते, थोड़ा सा भी ओबीसी SC ST मिनोरिटी की बात करते, अल्पसंख्यक की बात करते, तो सरकार नहीं गिरती। ये लोग के हित में बात करते, संविधान हित में बात करते, तो सरकार नहीं गिरती। ये नीतीश कुमार के नासमझ के कारण सरकार गिरा है। मनीष कश्यप से थोड़ा भी लेना देना इसमें नहीं है। बस आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी झारखंड के जो अभी सरकार जो गिरी, जो सुमित सोरेन का जो जेल हुआ, उनका सरकार गिरा और फिर नया सरकार बना है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ जहाँ बहुजन की सरकार है, वो स्टेट लेवल पे हो या बहुजन विधायक हो, बहुजन MP हो, सब पे CBI ED का छापा होना, या OBC SC ST के तो भाजपा देख नहीं चाहता है। पहले हम बताते हैं, उसके यहाँ रहिए तो आप उसका तलवा चाटिए, ऊँचिए सौ ने बात नहीं कीजिए, मनुस्मृति के साथ रहिए, संविधान के साथ नहीं रहिए। वहाँ पे आप संविधान नहीं लहरा सकते हैं। योगी जी के टेबल पर संविधान की जगह, जो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ पे संविधान होना चाहिए। योगी जी के टेबल पर संविधान की जगह मनुस्मृति होता है। आपको हम फोटो भेजेंगे, आप चलाइएगा अपने अथी में चैनल पे। संविधान की जगह मनुस्मृति होता है, तो भाजपा मनुस्मृति की बात करती है, और इस देश के बहुजन OBC SC ST संविधान की बात करता है। और संविधान की बात करना उसको रास आता नहीं है, ठीक है। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, वहाँ पे जो भी लोग हैं जो बहुजन हित की बात करते थे, बहुजन हित की बात इसको खलता नहीं है, इसलिए उस हेमंत सोरेन जी को ED से छापा मरवा करके गलत भूमि विवाद व्याख्या में फंसा दिया, फंसा करके जेल भेजा, सरकार गिरा दिया। लेकिन इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वहाँ पे हेमंत सोरेन के ही पार्टी से चंपई सोरेन हैं, जो कि मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, और बहुत जल्द मंत्रिमंडल ही विस्तार करेंगे, शपथ ले लिए हैं तो सरकार तो अपना है। लेकिन थोड़ा सा बिहार में विचार करना है कि हम लोग बहुजन को जितना हो सके जागरूक करना है। बहुजन समझे, बहुजन मतलब समझे कैसे बहुजन के मतलब, आप बहुजन की बात बता रहे हैं, बहुजन कैसे आप बहुजन को बताइएगा? बहुजन के मतलब लोग समझते हैं चमार, क्या बहुजन का मतलब चमार ही होता है क्या? बहुजन का मतलब ना चमार होता है, ना दुसाध होता है, ना यादव होता है, ना साव होता है, समझे। जब एक ब्राह्मण सीना ठोक के कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, कहता है, एक क्षत्रिय सीना ठोक के कहता है कि हम क्षत्रिय हैं,
वैश्य सीना ठोक के कहता है कि हम वैश्य हैं, तो फिर शूद्र क्यों नहीं कहेगा कि हम बहुजन हैं, हम शूद्र हैं? बस शूद्र जाग गया, बहुजन जाग गया। शूद्र तो मनुस्मृति के है ना। बहुजन बहुजन जो है, बहुजन शब्द अलग है और शूद्र अलग है। तो देखिए एक मिनट, आप पूरे देश में देखते होंगे कहीं पे क्षत्रिय महासम्मेलन होता है, कहीं पे ब्राह्मण महासम्मेलन होता है, कहीं पे वैश्य महासम्मेलन होता है ना। आज तक आप पूरे भारत के बताइए कहीं पर शूद्र महासम्मेलन हुआ है? अगर शूद्र महासम्मेलन होगा तो उसमें कोई कुशवाहा यादव नहीं जाएगा, हजाम लोहार नहीं जाएगा। है हम ओबीसी हैं, ऊंच जात वाले हैं। अरे बेवकूम, तुम तो नीच जात वाले हो, तुम सबसे नीच जात वाले हो। वो सोचता है कि हमसे नीच डोम है, डोम सोचता है कि हमसे नीच चमार है, चमार सोचता है कि हमसे नीच धोबी है। समानता किसी में है नहीं। किसी को देखिए, थोड़ा सा शिक्षा की जरूरत है। आने वाले पीढ़ी जब शिक्षित होंगे, हम नहीं शिक्षित है, आप नहीं, हमारे बेटा होंगे शिक्षित, पोता होंगे शिक्षित, जब शिक्षित होंगे तो इस चीज़ को समझेंगे और बिल्कुल समानता आएगा हम लोग में, और तब जाकर बहुजन की बात होगा। अभी से हम लोग जगाना अगर ये शुरू करेंगे तो बहुजन बिल्कुल जाएगा, और जिस दिन बहुजन जाग गया उस दिन हम लोग दिल्ली से लेकर बिहार तक राज करेंगे। क्या अभी मतलब शिक्षित की बात कर रहे हैं, क्या अभी शिक्षा नहीं है? शिक्षा तो अभी भी है, हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस सब बन रहे हैं ना। बहुजन जो कहे, बहुजन की बात जो कहे, तथागत गौतम बुद्ध की ये शब्द दिया है बहुजन और अल्पजन। तो ये बहुजन शब्द अगर जो देखा जाए तो बहुजनों में, मूल निवासियों में अब तो लगातार जो है कि एसपी डीएसपी बन रहे हैं लोग, आईएएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। फिर कौन सा शिक्षा की बात अब कर रहे हैं? देखिए शिक्षित है बहुजन, आप बोले कि एसपी है, डीएम है, सब है, ठीक ना। बाबा साहब क्या बोले थे? बाबा साहब क्या बोले थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, ठीक है। जब वोट से सीएम पीएम लेना रहता, आज बहुजन का वोट ट्रांसफ़र नहीं होता, बहुजन का वोट दारू पर, 500 रुपया पर, मुर्गा पर नहीं बिकता, तो क्या हमारा सीएम पीएम नहीं रहता? तो वहाँ पर ना समझ है कि नहीं बहुजनों में? है। ठीक उसी प्रकार जो आईएएस हो गया है, आईपीएस हो गया है, जो हो गया है, डीएम हो गया, एसपी हो गया है, थाना अध्यक्ष है, डीएसपी है, एसडीपीओ है, हमको जेल भेजने वाले क्या बहुजन समाज से नहीं थे? वैशाली जिला के एसपी कौन है? एसडीपीओ कौन है? सब तो बहुजन समाज से हैं भाई। अब मेरा कोई पोस्ट ऐसा गलत था बताइए? हम किसी देवता को गाली तो नहीं दिए थे, फिर भी हमको जेल भेजा। तो ऐसा बात नहीं है। बहुजन में अभी बहुत नासमझ है। बहुजन को गुलामगिरी देखना होगा, 10 सूत्रीय फाइल देखना होगा, ये सबको पढ़ना होगा। फूले, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव को, फूले को, पेरियार को, ललाई सिंह यादव को, विचार को पढ़ना होगा। अभी बहुजनों को बहुत कमी है। बहुजनों में क्या नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि 90% यादव के पास अब जाइए, पूछिए कि ललाई सिंह यादव कौन थे, नहीं बता पाएगा। ललाई सिंह यादव को क्यों पढ़ेंगे? वो कृष्ण को पढ़ते हैं ना। तो वही तो बात बोल रहे हैं कि हमारे बहुजनों में वो एक ब्राह्मण का मन गढ़ित कहानी को पढ़ रहे हैं, उस कृष्ण को पढ़ रहे हैं जिसका चरित्रहीन करके हमारे सामने पेश किया है कि तुम्हारा पूर्वज है, चरित्रहीन करके उसको हम काहे पढ़ेंगे भाई? कृष्ण ने मेरे लिए क्या किए? ललाई सिंह यादव तो मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं। ये हमको बता के गए हैं, सच्ची रामायण देकर गए हैं। सच्ची रामायण आप पूरे जिला में घूम लीजिए, 100 यादव के पास माइक लेके आप पूछिए कि सच्ची रामायण पढ़े हैं? बोले कौन रामायण? वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं, रामचरितमानस पढ़े हैं। सच्ची रामायण क्या होता है नहीं जानता है। नाम जानवे नहीं करता है कि ललाई सिंह यादव कौन है। और जहाँ जाइएगा रविदास को जो मानने वाले लोग हैं, वो जानता है कि हम चमार है तो चमार के लिए रविदास को मानते हैं, हम चमार है तो चमार के लिए बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन ये सब हटना चाहिए। बाबा साहब के विचार से मानना चाहिए। बाबा साहब बहुजनों के नायक थे, इसलिए मानना चाहिए। चमार और दुसातो के बाबा साहब का मानना एक अपमानित है, उनका अपमान हो रहा है। क्या मतलब बाबा साहब हो या तमाम महापुरुष हो, जितने महापुरुष, क्या महापुरुषों को जातियों में मतलब बांटने की कोशिश तो नहीं है? जैसे पहले देवी देवता को ब्राह्मणों ने बांटा था जातियों में, हनुमान है दलित, कृष्ण है तो यादव, राम है तो क्षत्रिय, परशुराम है तो ब्राह्मण। ठीक उसी तरीका से आज हमारे बहुजन ये नासमझ के कारण महापुरुषों को जाति में बांट रहा है, और ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। महापुरुष हमारे महापुरुष थे, बहुजन नायक है, उनको जाति में नहीं बांटना चाहिए। बहुजन से पहले तो देखा जाए तो जितने भी जिसे मनुवादी कहते हैं, मनु को मानने वाले लोग, मनुवादी जो है वो लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब को दलितों के मसीहा बताए, रविदास जी को दलितों के नेता बताए, मसीहा बताए। कहीं ना कहीं जो महापुरुषों के विचार है, वो महापुरुषों के विचार सार्वजनिक ना करके और उन्हें एक जातियों में सीमित करने का काम किए हैं, तो उनको भी तो दोषी समझना पड़ेगा ना आप लोगों को।
आपका सवाल हम सही से नहीं सुने, लेकिन सुनिए, आप मनुस्मृति की बात करते हैं तो वही मनुस्मृति कहता है, हम पढ़ के बताते हैं, ठीक ना। मनुस्मृति कहता है कि शूद्र द्वारा अर्जित धन को ब्राह्मण निर्भीक होकर ले सकता है, क्योंकि शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। और सुनिए, सुनते जाइएगा, बिल्ली, नेवला, चिड़िया, मेढक, गधा, उल्लू और कौवा का हत्या में जितना पाप लगता है उतना ही पाप शूद्र, अनुसूचित जाति यानी जनजाति, पिछड़ा वर्ग को हत्या में लगता है, ठीक ना। आगे सुनिए, जो शूद्र अपने प्राण, धन, स्त्री, समझे, प्राण धन के साथ साथ स्त्री भी, प्राण, धन, स्त्री ब्राह्मण को अर्पित कर दे, उस शूद्र को भोजन करने योग्य, माने कि उसी शूद्र के यहाँ भोजन करेगा ब्राह्मण जो अपना प्राण, धन, स्त्री माने मेहरारू, पत्नी, हाँ, उसको ब्राह्मण को दे दो, उसी शूद्र के घर में भोजन करेगा ब्राह्मण। हाँ, और सुनिए, इन शूद्रों को शमशान, पहाड़, उपवन में ही रहना चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए। अच्छा, एक स्थान पर ज़्यादा दिन तक निवास नहीं करना चाहिए, समझे। एक जगह जब निवास कर जाएगा तो हम लोग की संख्या ज़्यादा है, उसको परेशानी होगा, इसलिए एक जगह पर ज़्यादा दिन तक रुकना नहीं चाहिए। इन नीच जाति वालों के लिए कफन ही इनका वस्त्र है, हम लोग के लिए कफन ही हमारा वस्त्र था। फूटे बर्तन में भोजन करे, इनके आभूषण लोहे का हो, सोना चांदी ना हो, इनके आभूषण लोहे का हो, और सर्वदा भ्रमण करते रहे, माने कि डेली भ्रमण, आज यहाँ है, कल पटना जाएंगे, परसों राजगीर जाएंगे, बोधगया जाएंगे, इधर उधर भ्रमण करते रहेंगे, स्थगित ना रहे, ना एक जगह पर नहीं रहना है, ठीक ना। और सुनिए, धर्माचरण माने धर्म परिवर्तन करने वाले लोग, सुनिएगा, धर्माचरण करने वाला मनुष्य इन नीच जाति वालों के साथ बातचीत न करे तथा उन्हें ना देखें। अगर जब हम किसी धर्म को नहीं मान रहे हैं, धर्माचरण कर लिए, तो नीच जाति वाला के भी हम नहीं देखेंगे, वो हमको नहीं देखेगा, समझ रहे हैं। क्या क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है धर्माचरण के ऊपर, ये मनुस्मृति के अध्याय नंबर 10 के पेज नंबर 12 पे है। जितना हम बताएं उसका अध्याय पेज नंबर छूट गया, सभी का इसमें है, हम नोट करके रखे हुए हैं। यदि नीच जाति का व्यक्ति ब्राह्मण अथवा गाय के लिए अपने प्राण त्याग दे तो वह उच्च पद को प्राप्त कर सकता है, समझ। ब्राह्मण और गाय के लिए जो जान दे सकता है, वो ब्राह्मण और गाय के लिए अपना प्राण त्याग देंगे ना, तो हम उच्च प्राप्त कर सकते हैं, उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। यदि किसी कारणवश यज्ञ पूरा न हो रहा है तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहाँ से धन न मिलने पर शूद्र के यहाँ से धन ले सकते हैं। इसका मतलब समझे, यदि किसी कारणवश यानी चंदा नहीं उसको मिला तो हम लोग के यहाँ से धन नहीं लिया और उसको जग में घट रहा है, अगर जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं पुर रहा है तब जाकर के शूद्र के यहाँ से धन ले सकता है। सोचिएगा हम लोग कितना नीचे माना है। और आगे सुनिए, जिस ब्राह्मण ने शूद्र का वध किया है उसे 6 माह का व्रत तथा 1 बैल तथा 11 गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। अगर जो कोई ब्राह्मण शूद्र का हत्या कर दे तो उसको मात्र शूद्र के लिए एक ही चीज़ देना है, नहीं शूद्र का नहीं देना है, ब्राह्मण को 1 बैल और 11 गाय दे देगा, उसका पाप जाएगा कट। बाकी तो ब्राह्मण तो मुर्गी भैंस सुअर की तरह ये है, जब मन जब काट दो शूद्र को। हाँ, ये हमारे नहीं, जो योगी जी मनुस्मृति अपने टेबल पर रखते हैं वही मनुस्मृति का पाठ है। छोड़ दीजिए, यादव की बात कीजिए तो 14% है, ठीक ना। वो 14% यादव यहाँ महाभारत की बात करती है, ठीक ना, कि हमारा कृष्ण का है, महाभारतीय है, वो है। वो महाभारत हमको कहता है कि शूद्र राजा नहीं बन सकता है, समझे। बाकी जो लोग गीता में भरोसा करते हैं कि गीता संविधान से बढ़ के कोई लोग, कुछ लोग गीता को मानता है ना जी, तो वो गीता कहता है कि शूद्र को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की गुलामी करनी चाहिए, गीता कहता है। जिस गीता को हम लोग मानते हैं, हमारे पूर्वज मानता है, ना समझ लोग मानता है, वो कहता है कि गीता कि वैश्य शूद्र को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को गुलामी करनी चाहिए। जिस रामायण को आप मानते हैं, जिस राम को आप पूजा करते हैं, उसी राम का रामायण ये कहता है कि शूद्र को ज्ञान प्राप्त करने पर मृत्युदंड मिलना चाहिए। हम लोग का रामायण कह रहा है कि अगर जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमको मृत्युदंड मिलना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का कायमा धन ब्राह्मण को जबरदस्ती छीनना चाहिए। अगर सोच लीजिए, अगर आज देश में संविधान नहीं रहता था, क्या मेरे पास ये मोबाइल रहता, क्या मेरे पास ये घर रहता, क्या मेरे पास ये कुर्सी रहता, क्या आपके पास ये माइक रहता। जब मनुस्मृति कह रहा है कि शूद्र कमाया हुआ धन जबरदस्ती छीनना चाहिए ब्राह्मणों को, वेद कहता है कि शूद्र का स्थान ऊपर के 3 वर्णों को चरण में होना चाहिए। ऊपर के 3 वर्ण मतलब समझे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के चरण में हम लोग को जीना चाहिए शूद्र को। रामचरितमानस कहती है कि शूद्र को पीटना एक धर्म है। ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल तारना के अधिकारी है, रामचरितमानस का ही है। तो शूद्र का पीटना एक धर्म है, फिर भी हम लोग
न जाने की अज्ञानता के कारण, महापुरुषों के न जानने के कारण, महापुरुषों द्वारा लिखी गई किताब को न पढ़ने के कारण हम लोग इसी में उलझाए हुए हैं। और बहुजन को इससे बहुत जल्द निकलेगा, जैसे जैसे शिक्षित होगा निकल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं साथियों आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो सुबोध जी का जो कहना है वो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के कबीर तक, कबीर से लेकर के अंबेडकर तक, तमाम महापुरुषों को कहीं ना कहीं आप लोग को अध्ययन करने की ज़रूरत है। साहब कांसी राम से लेकर के तमाम शुरू से लेकर अंत तक सारे महापुरुषों को जब अध्ययन करेंगे आप तो सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। आखिर में शूद्रों को अधिकार क्या था, शूद्रों को दो पार्ट में बांटा, एक को कहा सछूत और एक को कहा अछूत। जो अछूत में लगभग 1700 से ऊपर जातियाँ आती है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलाकर के लगभग इधर जो है कि जातियाँ जितने भी है 6743 जातियाँ जो है उसमें से इधर कट जाता है, और बाकी इधर जो है कि ओबीसी में जो और सछूत कहे जाते हैं वो है। कहीं ना कहीं 6743 जातियों को जो ओबीसी को मिला करके और SC ST को मिला करके सभी को अछूत और सछूत में बांट दिया। तो ये सब चीज़ आप लोग को समझने की ज़रूरत है, और तथागत गौतम बुद्ध से सारे महापुरुषों के विचार को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि आखिर में इनका कहना कितना सत्य है और कितना असत्य है। ये इनका कहना नहीं है, ये तो सारे किताब में जो लिखी गई है बात, सारे रामायण से लेकर के वेद और मनुस्मृति की बातें कहे हैं, तो आप लोग को समझने की ज़रूरत है। वीडियो में यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर जब आते हैं वीडियो वेरीफाई करते हैं, और गांव-गांव से जो वीडियो लेकर के आते हैं अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर में बहुजन समाज में जो जागृति हो रही है और लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पर फंसे हुए हैं, ये समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।